जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं अमरेंद्र श्रीवास्तव आप सभी का खान ग्लोबल में मोस्ट वेलकम करता हूं। उम्मीद करता हूं सारे बच्चे मस्त होंगे, बढ़िया जानदार शानदार लाजवाब पढ़ाई चल रही होगी। एक बार सभी बच्चे कमेंट करके बता दीजिए, सभी को ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है, फटाफट जल्दी से बता दें। पिछली क्लास में जो टॉपिक हम लोग पढ़े थे प्यारे बच्चों, वो टॉपिक क्या था हम लोगों का? तो इंडस वैली सिविलाइजेशन हम लोगों का स्टार्ट हो चुका था। सिंधु घाटी सभ्यता हम लोगों का स्टार्ट हो चुका था। उसमें हम लोगों ने कई सारी बातें कंप्लीट कर ली थी। उसके आगे हम लोग चीजें देखते हैं भाई कैसे कैसे क्या क्या हुआ। तो हम लोगों ने इसका बाउंड्री देख लिया था, इसका विस्तार कहां से कहां तक हुआ है। देन हम लोगों ने कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन देख लिया था। देन हम लोगों ने देखा था जो है कि सभ्यता के बारे में निर्माता कौन माने जाते हैं, इसके ये सारे पॉइंट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। हाँ, रवीश जैन जी सभी को जय हिंद प्यारे बच्चों। रवीश जी, दीपू जी, सभी बच्चों को जय हिंद। सभी बच्चों को, अनु जी, सारे बच्चों को जय हिंद। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखो ये सब पॉइंट हम लोगों ने फादर ऑफ जो है इंडियन आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का किसे कहते हैं, अलेक्जेंडर कनिंघम, ये सब हम लोग देख चुके हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आते हैं अगले टॉपिक की तरफ की इंपॉर्टेंट प्लेस कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला प्लेस, हाँ गुड मॉर्निंग खुशी बेटा, सभी को गुड मॉर्निंग। तो जो प्लेस थे वो प्लेस के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं एक एक करके। तो सबसे पहला प्लेस इसमें खुदाई हुआ था कौन सा? हड़प्पा का। हम लोग जो फ्रेम किए थे उस फ्रेम के हिसाब से ही चल रहे हैं, ध्यान रखना। तो उसके हिसाब से हम लोग इंपॉर्टेंट प्लेस की तरफ आते हैं कि कोई कौन कौन सा प्लेस था, क्या क्या प्लेस था। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हड़प्पा। हड़प्पा हड़प्पा भी आई थिंक सो हो गया था। हड़प्पा की बातें हम लोग कंप्लीट कर चुके थे कि हड़प्पा में क्या क्या मिला है, क्या क्या नहीं मिला है। ये पॉइंट भी हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। हम लोगों को पढ़ना था कहां पर? मोहनजोदारो तक, यही था ना। हड़प्पा लास्ट में हम लोग कंप्लीट किए थे। एक बार कमेंट करके सारे बच्चे बताइए, हड़प्पा हम लोगों का कंप्लीट हो गया था? जल्दी से बताएं सारे बच्चे। आज हम लोग मोहनजोदारो की तरफ एंटर करने वाले हैं। सभी बच्चे बताएं, हड़प्पा तक सभी का क्लियर था? कोई डाउट किसी के मन में रह गया हो तो बता दीजिए, फिर आगे चलते हैं। किसी के मन में कोई भी डाउट हो तो आप लोग ये लोग बता दीजिए। हड़प्पा हम लोग लास्ट में कंप्लीट किए थे, यही था ना। सर हिस्ट्री की कोई बुक लेने की नहीं, कोई जरूरत नहीं है बेटा, कोई जरूरत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आपको नोट्स और बुक्स वगैरह लेने की क्या ही जरूरत है बताइए? जब सारा चीज आपको यहीं पे मिल जा रहा है तो फिर कहीं क्यों बुक लोगे भाई? बुक तब लिया जाता है जब आपको कोई चीजें बाकी रह जाए, ठीक है। फिर भी आपका शौक है तो आप पढ़ लीजिए कोई भी किताब, मैं मना नहीं करता। लेकिन आपको सारी चीजें लगभग यहाँ कंप्लीट हो जा रही है तो आपको बुक लेने की जरूरत कोई नीड है ही नहीं। अब हड़प्पा हम लोगों का हो गया था। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं मोहनजोदारो, यानी क्या? मोहनजोदड़ो। हिंदी में कहते हैं मोहनजोदड़ो, इंग्लिश में कहते हैं मोहनजोदारो। ठीक, इसके खोजकर्ता कौन थे ध्यान रखना। डिस्कवर करते हैं कौन? फटाफट कमेंट करता करके आप लोग बताइए, खोजकर्ता कौन थे? तो उसको खोज करने वाले कौन थे? खोज करना या खुदाई करने वाले कौन थे? राखल दास बनर्जी, राखल दास बनर्जी, राखल दास बनर्जी। बहुत बढ़िया आंसर, सारे बच्चों का आना शुरू हो गया। राखल दास बनर्जी, राखल दास बनर्जी। कौन हो जाएंगे? राखल दास बनर्जी। राखल दास बनर्जी। और कौन होंगे? जॉन मार्शल। जॉन मार्शल। और कौन हो जाएंगे? तो मैके। और कौन हो जाएंगे? मैके। किस साल में खुदाई होती है मोहनजोदारो में? किस साल में खुदाई होती है मोहनजोदारो की? तो 1921 में। कब खुदाई होगी प्यारे बच्चों? तो 1921 में। कब खुदाई होगी? तो 1921 में। यानी कौन से ईयर में खुदाई होगी, ध्यान रखना है। इसका ईयर क्या था, यानी कौन से वर्ष में खुदाई हुई, कौन सा वर्ष में खुदाई हुआ, ईयर क्या था, कौन से प्लेस पे स्थित है, कौन सा प्लेस में स्थित है, दैट मीन स्थान। इतना इंग्लिश तो सबको आती है, फिर भी लिख दे रहा हूं।
कौन सा प्लेस में स्थित है, कौन सी रिवर पर स्थित है, यानी नदी का नाम क्या है, कौन सी नदी पर स्थित है, ये कई सारे फैक्ट आपका देखते हैं। और मोहनजोदारो मीन्स क्या होता है, मोहनजोदारो मीन्स क्या होता है, मोहनजोदारो का अर्थ क्या होता है, मोहनजोदड़ो का अर्थ, ये कई सारे फैक्ट देखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ईयर कौन सा होगा, तो आंसर आ गया होगा 1922 एडी। कौन सा प्लेस पर है, तो लरकाना, लरकाना सिंध पाकिस्तान, लरकाना सिंध पाकिस्तान। बहुत बढ़िया आंसर सभी का, बहुत बढ़िया सभी का आंसर, खुशी जी, सभी का, अभिषेक जी, वेरी गुड, जय हिंद प्यारे बच्चे, दीपक जी, सभी का, अर्चना। 1922 21 में आपने हड़प्पा खोजा था, एक साल बाद बेटा मोहनजोदारो की, ध्यान रखना 1921 में 21 में हड़प्पा की खोज हुई, 1922 में मोहनजोदारो की खुदाई होना शुरू हो जाता है। कौन सी नदी पर, यानी कहां पर, तो लरकाना सिंध पाकिस्तान। नदी कौन सी हो जाएगी, तो इंडस रिवर। मोहनजोदारो का अर्थ क्या होता है, मोहनजोदारो का अर्थ होता है माउंड ऑफ द डेड, यानी क्या, मृतकों का टीला, क्या कहते हैं, माउंड ऑफ द डेड, माउंड ऑफ द डेड, यानी क्या, मृतकों का टीला कहते हैं। कौन सा प्लेस, तो लरकाना सिंध पाकिस्तान। कौन सी नदी पर, तो सिंधु नदी पर। क्या होगा, तो मृतकों का टीला, मृतकों का टीला। कौन से लैंग्वेज में, तो सिंधी भाषा में, ध्यान रखना, सिंधी लैंग्वेज। कौन सी भाषा में, ये भी कभी कोई पूछ लेता है, कौन सी भाषा, तो सिंधी भाषा। कौन सी भाषा, तो सिंधी भाषा, ध्यान रखना है, सिंधी भाषा में, सिंधी भाषा में। ठीक, कौन से लैंग्वेज में, तो सिंधी लैंग्वेज में, फिर से समझ लीजिए। ठीक, हाँ, ये सारे सवालदा वगैरह तमाम सारे जो चालकोलिथिक कल्चर थे, उन सब चालकोलिथिक के बाद जो आता है आपका ब्रॉन्ज एज आ जाता है, ठीक है। ताम्र पाषाण काल के बाद बेटा पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल आता है, उसके बाद ही आता है। ठीक, तो मृतकों का टीला, कौन सा टीला हो जाएगा, मृतकों का टीला। हड़प्पा मीन्स कुछ नहीं होता है, हड़प्पा का कोई अर्थ नहीं होता है, हड़प्पा को गेटवे कहते हैं, गेटवे ऑफ आईवीसी। हड़प्पा का कोई ऐसा रीजनल नाम, कोई अर्थ बहुत बड़ा नहीं होता, ठीक है। तो मोहनजोदारो का मतलब होता है क्या, मृतकों का टीला, यानी माउंट ऑफ द डेड। लोग वहां कहते थे भाई रात को मत जाना, रात को जाना वहां ठीक नहीं होता है, ठीक, तरह तरह की बातें लोग करते थे। तो मोहनजोदारो का मतलब होता है माउंट ऑफ द डेड। अब यहाँ पर खुदाई में क्या क्या चीजें हमें मिलती है, तो खुदाई में क्या क्या मिलती है, थोड़ा समय बचाने के लिए हमने सारे प्लेस लिख लिया क्या क्या मिलती है। तो देखो खुदाई में हमें क्या क्या चीजें मिलती हैं। तो सबसे पहले देखो ग्रेट बाथ, ग्रेट बाथ, ग्रेट बाथ का मतलब होता है महान स्नानागार। ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे सुंदर भवन माना जाता है ग्रेट बाथ। कौन सा प्लेस, तो ग्रेट बाथ। अब ग्रेट बाथ का मैं आपको इमेज दिखा दे रहे, देखो ये ग्रेट बाथ है, ठीक। जॉन मार्शल का स्टेटमेंट है, इसे तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण कहा जाता है। मार्शल कॉल्ड इट ए सरप्राइजिंग क्रिएशन ऑफ द कंटेम्पोररी वर्ल्ड। ये इतना बेहतरीन माना जाता है आपका कौन, ग्रेट बाथ। मोहनजोदारो का मतलब बिल्कुल सबसे सुंदर भवन माना गया इसे, सबसे सुंदर, सबसे सुंदर माना गया सिंधु घाटी सभ्यता का। जो बिल्डिंग में से सबसे सुंदर बिल्डिंग माना जाता है ग्रेट बाथ। जैसे आज के टाइम में, मॉडर्न टाइम में हम लोग स्विमिंग पूल यूज करते हैं, स्विमिंग पूल बनाते हैं किसके लिए, तो नहाने वहाने के लिए यूज करते हैं। उस समय के लोग बिल्कुल उसी तरह से, देखो कि यहां पर ध्यान से अगर थोड़ा सा वॉच करो, सारे बच्चे कॉन्सेंट्रेट करके फोकस करके इसको वॉच करो। ठीक,
तो ये हो गया ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदारो। ध्यान रखना ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदारो पूरा का पूरा, देखो यहाँ पर, देखो ध्यान से, अगर देखोगे इसे ध्यान से वॉच करोगे, देखो यहाँ पर पूरा का पूरा खूबसूरत सा, यहाँ पे चढ़ने के लिए सीढ़ियां, उतरने के लिए, चढ़ने के लिए। कुल इसकी लेंथ की बात करोगे तो टोटल 55 मीटर है और विड्थ 33 मीटर है। पूरा का पूरा पूरा ये पूरा ग्रेट बाथ, पूरा पूरे लेंथ की बात करोगे इसका तो पूरा लेंथ काफी है इसका। पूरा लेंथ की बात करोगे तो 55 मीटर है और विड्थ 33 मीटर है। लेकिन अगर इंटरनल पार्ट की बात करोगे, मतलब आंतरिक भाग की बात करोगे ग्रेट बाथ का, आंतरिक भाग का मतलब ये वाला भाग, ये वाला भाग इंटरनल पार्ट कहलाता है। आंतरिक भाग की बात करोगे तो आंतरिक भाग में बात करोगे तो ये कम हो जाता है। आंतरिक भाग में इसकी साइज क्या हो जाती है, कम हो जाएगी। बस सिंपल सा लॉजिक है, ये इमेज है, ध्यान रखना यहाँ पर। और वैसे देखोगे तो बराबर यहाँ पर इमेज में, इसको खराब करना ठीक नहीं है। 11 मीटर लंबा है, 7 मीटर इसका विड्थ है। ये सब आप याद करो ना करो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। डेप्थ कितना है, तो डेप्थ कितना 2.43 मीटर है। ये हो जाता है आपका कौन सा, ग्रेट बाथ, ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदारो। और उसके बाद में बात कर ले तो कौन, एलिफेंट का स्कल फ्रेगमेंट, यानी क्या, हाथी का कपाल खंड भी मिला है। कौन सा कपाल खंड मिलेगा, तो हाथी का कपाल खंड मिलेगा। इसका कपाल खंड मिलेगा तो हाथी का कपाल खंड। इसके अलावा और क्या मिलेगा, तांबे का, गले हुए तांबे का ढेर मिलता है खूब बड़े पैमाने पर, खूब बड़े पैमाने पर तांबे का ढेर मिलता है। सीप की बनी हुई पटरी मिलती है, ठीक, तो सीप की पटरी मिलती है। दाढ़ी वाले पुजारी का सर, यहां पर देखो ये दाढ़ी वाला पुजारी है, ध्यान से देखिए, ये दाढ़ी वाला पुजारी है, ये पूरा का पूरा दाढ़ी वाला पुजारी। इसे कुछ लोग कहते हैं, जैन धर्म वाले लोग कहते हैं कि भाई ये हमारे पहले तीर्थंकर है ऋषभदेव जी। जैन धर्म वाले कहते हैं कि हमारे पहले तीर्थंकर है ऋषभदेव जी। कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं भाई, दाढ़ी वाला आदमी है, ठीक है। कांसे के नृत्य करती हुई मूर्ति मिलती है हमें देखने को। और इसके अलावा क्या मिलता है, पशुपति की मोहर मिलती है, यानी क्या, पशुपति का सील मिलता है, टेराकोटा मिलता है, कॉटन क्लॉथ मिलता है। ये सारी की सारी चीजें, सारी मेसोपोटामिया की मोहरें मिलते हैं, हॉर्स के टीथ मिलता है, डाइस मिलता है, कॉपर स्केल मिलता है, एक क्लॉथ जो लगा हुआ है, ये सारी की सारी चीजें मिलती है कहां पर, मोहनजोदारो में। इसमें क्या क्या याद करना मैं आपको फिल्टर कर दे रहा हूं, टेंशन नहीं लेना है। जिसके पास ज्यादा इच्छा पूरा याद कर ले, जिसके पास कम इच्छा है कि भाई चलो इतना नहीं फिल्टर हम कर पाएंगे तो कम याद करे। कैसे कैसे क्या क्या याद करेगा ध्यान रखिएगा, नहीं आपको बनाना नहीं है। ग्रेट बात याद कर लीजिएगा, और क्या याद करना ध्यान रखना, और क्या याद करना है, और पशुपति सील याद करना है, ठीक, और क्या याद करना है, ब्रॉन्ज के वुमेन का याद करना है, और बियर्ड प्रीस्ट याद करना है, ठीक, इतना कम से कम याद करो। और आपकी इच्छा है तो कॉटन क्लॉथ भी याद कर लीजिए, ठीक, इतना तो आपको याद करना। बाकी आप नहीं भी याद करोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक। हाँ, कैसे नोट करना है, क्या आर्कियोलॉजिकल फाइंड लिखना है बस, और नोट्स बना लेना है। इसको एक एक करके आर्कियोलॉजिकल फाइंड लिखना है और इसको बना लेना, लिख लेना, बस ये चीजें नोट कर लेना है। हाँ, नोट कर लिया सभी ने, एक बार बता दीजिए सारे बच्चे। इसको आप लोग इत्मीनान से नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इतना प्लेस है ना कि अगर हम इसको लिखेंगे तो खाली खाली 1 घंटा तो इसी में लग जाएगा, आधा घंटा, और तुरंत दोनों लैंग्वेज में लिखना होगा। तो इसीलिए समय बचाने के लिए थोड़ा सा हमने इसको यूज किया, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन बहुत बड़ा है। सभी ने नोट कर लिया, ये पीडीएफ आपके पास रहेगा, आप आराम से नोट कर लेना, ठीक है। यस सर नोट हो गया, यस सर नोट हो गया, यस सर नोट हो गया, वेरी गुड बच्चे, बहुत बढ़िया। पशुपति कौन होता है अभी दिखा दे रहे हैं, सारा दिखा दे रहे हैं, पहले से नोट कर लीजिए सारे बच्चे। अरविंद यही चीज तो नोट्स में लिखा रहेगा, क्या दिक्कत है बताओ। हम खुद ही नहीं बनाना चाहते, लेकिन इतना प्लेस अभी थोड़ी देर बाद आगे बढ़ जाते तभी बोलते हैं सर डाइस कहां से मिला है, कॉपर कहां से मिला है। तो हमने कहा भाई इसको दे देते हैं, आराम से सारा नोट्स बना लेना तुम लोग, ठीक। अब आते हैं अगले पॉइंट की तरफ भाई। देखो, ग्रेट ग्रेनरी, बृहद अन्नागार भी ये मिलता है कहां, हमें मोहनजोदारो से। बृहद अन्नागार कहां से मिलता है, मोहनजोदारो से, ठीक है। कहां से मिलता है, मोहनजोदारो से। क्या मिलता है, ग्रेट ग्रेनेड, यानी क्या, तो बृहद अन्नागार। अब इसके बाद में अगले प्लेस की तरफ आते हैं, चनहुदारो। चलो अब पूरा लेखन शुरू हो जाएगा। ये देखो, कांसे के नृत्य करती हुई मूर्ति जो आपको दिखा रहे, मोहनजोदारो से मिलती है। यही आप लोगों के एग्जाम में पूछा जा चुका है, कांसे के नृत्य करती हुई मूर्ति। जो आपका सारा फिगर हम आपको दिखा दे रहे, एक एक फिगर करके सारा। पशुपति का मुहर देख लिया आपने, ग्रेट बाथ देख लिया, डांसिंग फिगर वाला देख लीजिए,
ग्रेट ग्रेनरी देख लीजिए, ये हो गया डांसिंग फिगर वुमेन्स का, जो मोहनजोदारो से सारा चित्र है, चित्र हमने आपको दिखा दिया। हाँ पीडीएफ से नोट करेंगे, वेरी गुड बच्चे, पीडीएफ से नोट कर लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब आते हैं अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं भाई। हड़प्पा के बाद अगला प्लेस आ जाता है कौन? चन्हुदारो। हड़प्पा, मोहनजोदारो और कौन सा? चन्हुदारो। चलो चलो भाई, चन्हुदारो। चन्हुदारो कहां पर है? तो नवाब शाह सिंध पाकिस्तान में, और इसकी खुदाई कब हुई? तो 1931 में। किसने खोजा था? तो एमजी मजुमदार ने और फिर मैके ने। चन्हुदारो की खोज कहां पर हुई थी? डिस्कवर किसने किया था? पहला। दूसरा, कौन से ईयर में खोजा गया? कौन से प्लेस में स्थित है? और कौन सी नदी पर स्थित है? चलो बनाते चलो सारे बच्चे, लिखते चलो साथ साथ में। तो खोजकर्ता कौन थे? बताएं आप लोग, खोजकर्ता कौन थे? तो ध्यान रखना एनजी मजुमदार। यहां पे ईयर हम लोग अलग से नहीं लिखते क्योंकि ईयर इसी में दे दे रहे हैं। एनजी मजुमदार। एनजी मजुमदार, ठीक। अब एनजी मजुमदार कौन से साल में खुदाई करते हैं? ध्यान रखना, एनजी मजुमदार कौन से साल में खुदाई करते हैं? तो 1931 में। कौन से ईयर में खुदाई करते हैं प्यारे बच्चों? तो 1931 में। वहीं पर इसी प्लेस की खुदाई कराते हैं कौन? मैके। कौन कराते हैं? तो मैके। अब मैके कब खुदाई कराएंगे भाई? एनजी मजुमदार थोड़ी सी खुदाई करा के 1935 से 36 में ये खुदाई कराते हैं कौन? मैके। ठीक। 1931 में एनजी मजुमदार इसकी खुदाई स्टार्ट कराते हैं। ध्यान रखना, एनजी मजुमदार इसकी खुदाई स्टार्ट कराते हैं। 1935 और 36 में प्रॉपर वे में इसकी खुदाई कराते हैं कौन? मैके जी करवाते हैं। कौन से प्लेस में स्थित है? ध्यान रखना, कौन से प्लेस में हो जाएगा? तो प्लेस इसका हो जाएगा क्या? तो सिंध, नवाब शाह सिंध पाकिस्तान। कौन से प्लेस पे? तो नवाब शाह सिंध पाकिस्तान। नवाब शाह सिंध पाकिस्तान। कौन सी नदी पर स्थित होगा? तो इंडस रिवर, यानी कौन सी? तो सिंधु नदी पर। कौन सी नदी पर? तो सिंधु नदी पर। तो नोट डाउन करो सारे बच्चे। तो नवाब शाह सिंध पाकिस्तान। अगला पॉइंट की तरफ आते, क्या क्या मिला हमें यहां से? क्या क्या मिलता है, क्या क्या चीजें मिलती हैं? ठीक, कई सारी चीजें यहां पर मिलती है, ध्यान रखना, कई सारी चीजें मिलती है। जैसे बकर के आकार की ईंटें। कहां पर? तो बकर के आकार की ईंटें मिलती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या क्या मिलता है? तो ध्यान रखना कि यहां पर मनके बनाने का कारखाना मिलता है। ठीक, यानी क्या? तो मनके बनाने का कारखाना, पहला चीज। मनके बनाने की फैक्ट्री मिलती है। क्या? तो फैक्ट्री मिलती है मनके बनाने की। ठीक, तो फैक्ट्री, मनके बनाने का कारखाना मिलता है। सीप बनाने का कारखाना, अस्थि मुद्रा बनाने का, ये पूरा सेंटर हुआ करता था। ठीक, और क्या मिलता है भाई? ऑर्नेटेड एलिफेंट, अलंकृत हाथी मिलती है। हाथी किसका बना हुआ? हाथी का मतलब आज की हाथी नहीं, मिट्टी का बना हुआ हाथी। खिलौने मिलते हैं। फुटप्रिंट डॉग चेसिंग कैट, एक बिल्ली का पीछा करते हुए एक कुत्ते का साक्ष्य मिलता है। लिपस्टिक के एविडेंस मिलते हैं। कर्व्ड ब्रिक्स मिलता है। तो चलो ये सारी चीजें तो आपकी हो ही गई। इसके अलावा ध्यान रखना और क्या मिलता है? तो फैक्ट्री मिलती है सभी चीजों की। मतलब ये सारा जो यहां पर सारी की सारी चीजें हैं ना, इन सभी चीजों के बनाने की फैक्ट्री मिलती है। मतलब क्या? कारखाना मिलता है। कारखाना किस चीज को बनाने का? तो मनके बनाने का कारखाना, तिल बनाने का कारखाना, हड्डी के खिलौने बनाने का कारखाना, ये सारी की सारी फैक्ट्री मिलती है। ये सारी की सारी। मनका क्या होता? मनका मिट्टी के छोटे छोटे बर्तन कह लीजिए,
मनका जो होते थे मिट्टी के कह लीजिए, एक तो मनका होता तो पहनने के लिए होता था, जो छोटा छोटा, जैसे आपने देखा होगा माला, देखा होगा माला जो लोग पहनते हैं, लोग ऐसे गले में पहनते हैं, तो उसी में एक छोटा छोटा टाइप से होता है, बीड कहते हैं उसे, बीड मेकिंग फैक्ट्री कहते हैं। ये सारे के सारे सिंधु घाटी सभ्यता का औद्योगिक नगर किसी को कहते हैं, तो किसे कहते हैं, चनहुदारों को। इसे और नाम क्या देते हैं, सिटी विदाउट सीटाडल, बिना दुर्ग वाला शहर आपका कहलाता है चनहुदारो। चनहुदारो को क्या कहते हैं, सिटी विदाउट सीटाडल। चनहुदारो वॉज इंडस्ट्रियल टाउन। चनहुदारो औद्योगिक नगर था। चनहुदरो कौन सा नगर था, तो औद्योगिक नगर था। औद्योगिक नगर था। चनहुदारो कौन सा नगर हो जाएगा, औद्योगिक नगर। इसे कहते हैं सिटी चनहुदारो वॉज सिटी विदाउट सीटाडेल। चनहुदारो बिना दुर्ग वाला शहर था। चनहुदरो बिना दुर्ग वाला शहर था। आपसे सीधे सवाल होता है, कौन सा शहर था जिसमें दुर्ग का, ठीक, बिना दुर्ग वाला शहर कौन सा माना जाता है, ध्यान रखना। तो बिना दुर्ग वाला जो शहर आपका माना जाता है उसे कहते हैं क्या, चनहुदार, यानी सिटी विदाउट सीटाडेल जिसे हम लोग कहते हैं, वो इसी को कहते हैं। औद्योगिक नगर की बातें कर लेंगे तो कौन सा हो जाएगा, तो चनहुदारो औद्योगिक नगर के रूप में आ जाएगा, ठीक है ना। तो सिटी विदाउट सीटाडेल यानी क्या, तो बिना दुर्ग वाला शहर आपका माना जाएगा कौन सा, चनहुदारो। अब इसके बाद अगले प्लेस की तरफ आते हैं, लोथल। बात करते हैं कौन सा, तो लोथल। सभी का क्लियर है, एक बार बता दीजिए। ये प्लेस है जो खुदाई में हमें कुछ कुछ चीजें देते हैं। अगला प्लेस की बात कर लेते हैं हम लोग, लोथल। लोथल, अब इसमें सेम वही चीज, किसने खोजा था, डिस्कवर करता कौन थे, खोज करता। अगला कौन सा ईयर होगा, हालांकि वर्ष याद करना जरूरी नहीं है, ध्यान रखना, आपको ईयर याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक। ईयर याद करो ना करो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये मर्जी आपकी है, कोई मैंडेटरी नहीं है कि आप ईयर याद कीजिए, ध्यान रखिएगा। ईयर याद करना, दुर्ग क्या है सर, अरविंद जी थोड़ा ठहर ले लो, आप कुछ ज्यादा ही परेशान होने लगते हो। अभी दुर्ग समझाएंगे, टाउन प्लानिंग, दुर्ग क्या होता है, किला नहीं जानते हो, किला जानते हो ना, चारों तरफ से घेर दिया जाता है किला, उसी को दुर्ग कहते हैं, दुर्ग नहीं जानते हो। सिटी विदाउट सिटाडेल, बिना दुर्ग वाला, अरे राजा महाराजा महल बनाते थे, घर बनाते थे, चारों तरफ दुर्ग बना होता था, उसी को दुर्ग कहते हैं, उसी को फोर्ट कहते हैं, ठीक। वसीम जी चलिए, आप लोग बता दिया करिए, जो बच्चे छोटे छोटे सवाल रहते हैं बहुत सारे बच्चों के, दुर्ग क्या होता है, किला क्या होता है, तो आप लोग उन्हें बता दिया करिए। बाकी बच्चे जो है ना, उन्हें एक्सप्लेन कर दिया करिए, जो बच्चे जानते हैं वो बच्चे एक्सप्लेन कर दिया करें, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें हैं, ठीक, जो बच्चे नहीं जान पाते हैं। हो सकता है भाई वो उस चीज से बिलोंग कभी नहीं किए हो। राजा महाराजाओं की मूवी देखते हो ना, तो राजा किले के अंदर रहता था, लाल किला का नाम सुने, सब दुर्ग होते थे, तो उसी तरह से बना होता था, ठीक। हाँ, पीडीएफ तो तुरंत पड़ जाता है भाई। हाँ बिल्कुल, देखो बिल्कुल सौरभ जी, जैसे लाल किला होता था। चलिए आते हैं भाई, इसके खोज करता कौन सी नदी पर है, कौन से प्लेस पे है। चलिए रिवर की बात कर लेते हैं, और क्या, तो प्लेस की बात कर लेते हैं, यानी नदी की बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों, स्थान की बात कर लेते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं यहां पर कि खोजकर्ता इसके कौन हो जाएंगे, तो खोजकर्ता हो जाएंगे कौन, तो रंगनाथ राव हो जाते हैं। कौन, तो एस रंगनाथ राव। ठीक,
कौन हो जाएंगे? तो एस रंगनाथ राव हो जाएंगे। कौन से ईयर में खुदाई होगी भाई? कौन से ईयर में खुदाई होगी? तो 1957 में। कौन सी नदी पर पाया जाएगा? कौन सी नदी पर? तो भोगवा नदी पर पाया जाएगा। कौन सा नदी? तो भोगवा नदी। कौन सा रिवर प्यारे बच्चों? तो भोगवा रिवर, भोगवा नदी पर। कौन से प्लेस में? तो अहमदाबाद। अहमदाबाद कहां पर है भाई? तो गुजरात में, ध्यान रखना। गुजरात के कौन से? तो अहमदाबाद। आपके एग्जाम में डायरेक्टली सवाल होता है कि लोथल कौन सी नदी पर स्थित है? तो लोथल कौन सी नदी पर स्थित है? तो भोगवा नदी पर स्थित है। ठीक, ध्यान रखना, भोगवा नदी पर। लोथल को कहते हैं कौन सा शहर? तो लोथल को एक नाम दिया जाता है, लोथल को एक नाम दिया जाता है मैनचेस्टर ऑफ आईबीसी, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का मैनचेस्टर कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता का मैनचेस्टर कहते हैं। अब खुदाई में हमें क्या क्या मिलता है? तो कई सारी चीजें मिलती है, देख लेते हैं। तो इसे मैनचेस्टर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता का मैनचेस्टर के रूप में इसे जाना जाता है। ध्यान रखना, सिंधु घाटी सभ्यता का मैनचेस्टर कहते हैं इसको। सबसे पहला पॉइंट, क्या क्या मिलता है? तो 3 युगल समाधान मिलते हैं। ध्यान रखना, 3 युगल समाधान। चलो इसको मैं अपने हाथ से लिख दे रहा हूं क्योंकि यहां पर कुछ थोड़ा सा ब्लेंडर टाइप से दिख रहा है। आर्कियोलॉजिकल फाइंड, क्या क्या मिलेगा? पुरातात्विक प्राप्तियां। अब क्या क्या चीजें मिलती हैं? तो ध्यान रखना, क्या क्या चीजें मिलती हैं? तो डॉक यार्ड। डॉक यार्ड का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? बताओ फटाफट, जल्दी से बताओ, डॉक यार्ड का मतलब क्या होता है? डॉक यार्ड का मतलब क्या होता है? गोदीवाड़ा, गोदीवाड़ा। गोदीवाड़ा का मतलब क्या? तो बंदरगाह जैसे होता है ना, बंदरगाह, बंदरगाह टाइप। जब इसका हम आपको दिखा देंगे कि कैसे मिलता है, क्या नहीं मिलता है। ठीक, और क्या मिलता है भाई? तो धान की भूसी, राइस हस्क, यानी धान की भूसी, पैडी हस्क कह लीजिए उसी को, राइस हस्क कह लीजिए, चावल की भूसी या धान की भूसी, पैडी हस्क कह लेते हैं। चलो राइस ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, आसान रहेगा समझने के लिए आपको। और बात कर लेते हैं क्या मिलते हैं। तीन युगल समाधान, थ्री कपल ब्यूराइल, 3 युगल समाधान। ठीक, 3 युगल समाधान। कसम से पहली बार हिस्ट्री समझ आई है। चलो अच्छी बात है। चलो 3 युगल समाधान, मतलब 3 युगल समाधान का मतलब 3 लोगों, 3 युगल, एक एक साथ एक एक करके 3 लोगों को समझाया गया। उसका पोर्ट बोलते हैं, हाँ उसका पोर्ट कह सकते हो अभय सिंह, बिल्कुल बेटा। उस समय का बंदरगाह कह सकते हैं, उस समय का बंदरगाह कह सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। उस समय का जो पोर्ट होता था, बंदरगाह होता था, उसी को कह सकते हैं। और क्या मिलेगा भाई? मेसोपोटामियन सील, मेसोपोटामियन सील मतलब क्या? मेसोपोटामिया की मुहर। अब इससे क्या पता चलता है भाई? अब देखो बंदरगाह तो था ही, तो बंदरगाह जब होगा तो भी पता चलेगा ना कि भारत का व्यापार कहां से होता था? मेसोपोटामिया से। तो इसीलिए आपका पता चलेगा। मेसोपोटामिया का मतलब इराक, मेसोपोटामिया का मतलब क्या? इराक। तो मतलब भारत का व्यापार कहां से होता था? इराक से होता था। ठीक,
सर जी वो तीन वाला क्या? अरे भाई तीन युगल समाधान होते थे, तीन समाधियां मिल, कब्र मिला है और उस कब्र में तीन ऐसे ऐसे करके समाधान मिले, मतलब लोगों को दफनाया गया, उसे कहते हैं तीन युगल समाधान। ठीक है, हाँ तीन युगल समाधान। हाँ एक साथ बिल्कुल कह सकते हो कि अगल बगल में ही है, तो तीन युगल समाधान उसी को कहते हैं, तीन युगल समाधियां उसी को कहते हैं, सिमेट्री कह लीजिए। ठीक, और क्या मिलता है भाई? और क्या मिलता है? टेराकोटा, टेराकोटा, टेराकोटा मिलेगा, या मिट्टी के बर्तन इसी को कह लीजिए, मिट्टी का बना होता था टेराकोटा। किसका? तो मिट्टी का बना होता है बर्तन। और क्या मिलता है यहां पर खुदाई में हमें? और क्या? तो कॉपर स्केल, यानी क्या? तांबे का मापक। और क्या? कॉपर स्केल। और क्या? तो डाइस, यानी क्या? पासा। मेसोपोटामियन सील मिल गया ना, बहरीनियन सील भी लिख लीजिए। सील यानी क्या? बहरीन की मोहरें। मोहरे। और क्या मिलता है भाई? तो बिल्कुल जस्ट एक सिक्का मिलता है जिसमें से लगता है पंचतंत्र की स्टोरी वाला कहानी, जैसे पंचतंत्र। मेसोपोटामिया क्या होता है? मेसोपोटामिया, रोहन जी पहली बात तो सारे बच्चे एक बार जान लो, रेगुलर क्लास रहो। अगर रेगुलर क्लास नहीं रहोगे तो छोटे छोटे जो डाउट आपके डेली डेली आते हैं ना, देखता हूं, वो डाउट हमेशा अभी तक बने रहेंगे, क्योंकि ये सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे हो, वैदिक काल, बौद्धिज्म, जैनिज्म, आप मौर्य डायनेस्टी के पहले अगर एक भी क्लास आप बंक मार रहे हो, तो आपके जो छोटे छोटे डाउट है, मेसोपोटामिया क्या है, कौन बताएगा इन्हें मेसोपोटामिया कौन है? आप लोगों को रेगुलर बता रहा हूं कि अगर क्लास आप बंक करोगे तो उसका तुरंत रिकॉर्डिंग आप देख लीजिए उसी दिन, नहीं देखोगे तो आप लोग खूब दिक्कत रहेगी। ठीक, वो खूब दिक्कत रहेगी, ध्यान रखना। अगर वो नहीं देखोगे, रेगुलर क्लास नहीं देखोगे, तो आपको रेगुलर डेली प्रॉब्लम रहेगी, डेली प्रॉब्लम बनी रहेगी, डेली प्रॉब्लम बनी रहेगी, ध्यान रखना। चलिए, हो गया। अब आते हैं कहां पर पहुंचे, तो बहरीन की मोहरे, तांबे का मापक, पैडी हस्क हो गया, कॉपर स्केल हो गया, डॉक यार्ड हो गया, तीन कपल ब्यूराइल हो गया। ठीक, पंचतंत्र, पंचतंत्र स्टोरी लाइक इमेज ऑन, पंचतंत्र लाइक, पंचतंत्र स्टोरी लाइक इमेज, पंचतंत्र की कहानी, कहानी की तरह का चित्र, ऐसे लगता है जैसे पंचतंत्र की स्टोरी वाली कहानी का चित्र देखने को मिलता है। तो ये भी आपको पूछा जाता है बार बार, ठीक है ना। ठीक, तो पंचतंत्र की स्टोरी लाइक एक चित्र देखने को मिलता है कि भाई ये पंचतंत्र की स्टोरी होगी, ये सारी चीजें होंगी। और बातें कर लेते हैं भाई, पंचतंत्र की स्टोरी जिसमें जैसे पंचतंत्र बंदर की कहानी वाला अन्य सारी देखने को मिलता है, तो पंचतंत्र की स्टोरी वाला कहानी यहां पर देखने को मिलेगा। और क्या मिलेंगे भाई लोथल से? तो अग्नि वेदिका भी लोकल से मिलती है, फायर अल्टार, यानी क्या? अग्नि वेदिका, अग्नि वेदिका क्या होती है? इससे पता चलता है कोई पुरोहित रहता होगा, जैसे आज पूजा पाठ करने के लिए इस तरह से प्रयोग होता था, इससे ऐसे इस तरह से, इस तरह से अग्नि वेदिका, एक तरीके से गोदी मिलती है, फायर अल्टार, अग्नि वेदिका मतलब एक वेदी बना दी जाती थी, लोग इसमें पूजा पाठ करते थे, हवन सामग्री वगैरह रख करके, उसी को कहते हैं अग्नि वेदिका। फायर अल्टार उसी को कहते हैं अग्नि वेदिका, मतलब लोग पूजा करते थे, हवन कुंड कह लीजिए, अग्नि वेदिका एटसेट्रा कर दीजिए। ये सारी की सारी चीजें आपको कहां से मिल रही हैं बेटा? तो लोथल से। ठीक, अब लोथल के बाद अगला जो प्लेस आता है, ध्यान रखना, मैनचेस्टर ऑफ आईवीसी से कहते हैं, लिखवा दिया मैंने, नहीं लिखवाया तो अलग से लिख लेते हैं। लोथल से, लोथल इज कॉल्ड मैनचेस्टर ऑफ
मैनचेस्टर ऑफ आईवीसी, इसे सिंधु घाटी सभ्यता का मैनचेस्टर कहते हैं। लोथल को सिंधु घाटी सभ्यता का मैनचेस्टर कहते हैं। अगर आपसे पूछतेगा सबसे ओल्डेस्ट पोर्ट आपका कौन सा माना जाएगा, तो ध्यान रखना लोथल वॉज ओल्डेस्ट पोर्ट इन इंडिया। ठीक, लोथल प्राचीन भारत में ओल्डेस्ट पोर्ट इन इंडिया ही कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ऐसे लिख देते हैं। लोथल भारत में प्राचीनतम बंदरगाह था। ठीक, सबसे प्राचीनतम बंदरगाह, ध्यान रखना आपसे पूछा जाएगा तो कौन सा मार्क करोगे, लोथल मार्क करोगे। ठीक, मैनचेस्टर कपड़ों के उत्पादन के लिए फेमस था बेटा, और सारी चीजों के लिए फेमस था। इंडस्ट्रियल टाउन लोथल को भी मानते हैं, इंडस्ट्रियल टाउन धौलावीरा को। तो मैनचेस्टर एक व्यापार का केंद्र भी कह सकते हो, कपड़े के उत्पादन का केंद्र भी कह सकते हो, तमाम सारी चीजें लोथल से मिलती हैं, इसीलिए इसे मैनचेस्टर को कहते हैं। ठीक है, क्लियर। सर जी सिंधु घाटी, आप लोगों के जितने छोटे छोटे सवाल है ना, 5 मिनट जब आखिरी बचेगा उसमें आप लोगों के कथा ही सुनेंगे, सारी कहानी सुनेंगे, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जिसके आंसर नहीं देंगे। जब आखिरी 5 मिनट में बोलते हैं किसी का सवाल तो कोई नहीं रहता है, और बीच में सवाल इधर उधर से आप लोग करते हो, फिर क्लास डाइवर्ट हो जाता है। ठीक, तो प्राचीनतम बंदरगाह, सिंधु घाटी सभ्यता से प्राचीन बंदरगाह कौन सा, बहुत सारे बंदरगाह थे। हाँ, बिजनेस ऑफ क्लोथ, बिल्कुल कह सकते हो सौरभ जी, खुद ही आंसर दे रहे हो, खुद ही क्वेश्चन पूछ रहे हो। ठीक, तो ये सारी की सारी बातें आपकी हो जाती है। अब देखो कि यहाँ के डॉकयार्ड की अगर हम बात कर लेते हैं, ये देखो, ये लोथल का जो है डॉकयार्ड जो माना जाता है, ये लोथल का डॉकयार्ड है, डॉकयार्ड ऑफ लोथल, यानी लोथल का गोदीवाड़ा। ठीक, गोदीवाड़ा यानी बंदरगाह जो आज उस समय बना होता था, ये माना जाता था यहां पर ऐसे पानी रुकता था, सब कुछ होता था। ये लोथल का डॉकयार्ड। ठीक, क्लियर है सभी का। अब आते हैं अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद अगला जो प्लेस आ जाएगा आपका कौन सा, तो धौलावीरा। कौन सा प्लेस आ जाएगा, तो धौलावीरा। इसके जस्ट बाद हम लोग बात कर लेते हैं कौन सा, तो धौलावीरा। धौलावीरा का देख लेते हैं, छोटा सा प्लेस है, कुछ ज्यादा नहीं है। ठीक, इसके बाद बात कर लेते हैं कौन सा प्लेस आ जाएगा, धौलावीरा। धौलावीरा, धौलावीरा की बात कर लेते हैं। खोज करता कौन थे भाई, डिस्कवर्ड किसने किया, कौन से साल में किया, और बात कर लेते हैं कौन से प्लेस में स्थित है। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं धौलावीरा की खोज किसने की थी, तो आर.एस. बिस्ट ने किया था। धौलावीरा की खोज किसने किया था, आर.एस. बिस्ट ने किया था। आर.एस. बिस्ट ने किया था। अच्छा, सभी का क्लियर है ना यहां तक, एक बार बता दीजिए, सभी का क्लियर है ना यहां पर तक, सभी का। हाँ, आर.एस. बिस्ट, आर.एस. बिस्ट, बहुत बढ़िया अमित जी, बहुत बढ़िया आंसर प्यारे बच्चे। आर.एस. बिस्ट, आर.एस. बिस्ट, आर.एस. बिस्ट, आर.एस. बिस्ट, बहुत बढ़िया, आर.एस. बिस्ट, वेरी गुड। धौलावीरा की खोज किसने किया था, आर.एस. बिस्ट ने किया था। बहुत बढ़िया आंसर सभी का, वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर सभी बच्चों का। ठीक, हाँ, कौन से साल में खोजा था, हाँ, कौन से साल में खोजा था, तो 1991 में।
RS बिस्ट। कौन से? तो 1991 में। अब 1991 अगर आपका नहीं है तो 1992 मार्क कर दीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 1990 91 कर दीजिए, दोनों में से कुछ भी मिलेगा। प्लेस कौन सा हो जाएगा? तो गुजरात। कौन से प्लेस में हो जाएगा? तो गुजरात बेटा। गुजरात में क्या मिलता है यहां पर? क्या क्या चीजें मिलती हैं धौलावीरा में? तो धौलावीरा में क्या क्या चीजें मिलती हैं प्यारे बच्चों? धौलावीरा में क्या क्या चीजें मिलती हैं? ठीक, चलिए क्लियर। अर्चना जी का, पल्लवी जी का, कनिष्क जी का, सभी का क्लियर, बहुत बढ़िया। अगले पॉइंट की तरफ आते हैं, आर्कियोलॉजिकल फाइंड की बात कर लेते हैं। यानी कि तो पुरातात्विक प्राप्तियां। क्या क्या मिलता है भाई यहां पर? सिंपल सा बात है, क्या क्या चीजें मिलेंगी यहां पर? तो कई सारी चीजें हमें देखने को मिल जाती हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल, ठीक, हाँ, जगपति जोशी बाद वाला हिसाब बनता है बेटा। जगपति जोशी का जो हिसाब बनता है वो बाद में बनता है, ठीक है। पहले आप, हाँ, रविंदर सिंह बिष्ट, बिल्कुल बिल्कुल, रविंदर सिंह बिष्ट होते हैं। रविंदर सिंह बिष्ट, उन्हें मार करोगे क्या? रविंदर सिंह बिष्ट मार करोगे, ठीक। चलिए, अब आते हैं सबसे पहला पॉइंट, क्या क्या मिलता है? तो वाटर रिजर्वायर, यानी क्या? वर्षा जल संग्रहण, वाटर रिजर्वायर जिसे कहते हैं, वर्षा जल संग्रहण क्या कहते हैं? तो वर्षा जल संग्रहण कहते हैं। और बातें कर लेते हैं, और क्या मिलता है भाई? स्टेडियम, क्या? तो स्टेडियम के साक्ष्य मिलते हैं। स्टेडियम, असेंबली हॉल, यानी क्या? तो सभा घर मिलते हैं, ठीक, सभा घर मिलते हैं। और क्या मिलता है धौलावीरा से? तो सर रिवर 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 धौलावीरा की अगर बात करोगे तो कोई रिवर कंसीडर नहीं की जाती है प्रॉपर वे में। धौलावीरा में कोई रिवर कंसीडर नहीं की जाती है, ठीक, हाँ। धौलावीरा में प्रॉपर में कोई रिवर आप ऐड नहीं करोगे, प्रॉपर में कोई रिवर ऐड नहीं करोगे, क्योंकि कोई रिवर प्रॉपर वे में नहीं कंसीडर किया जाता है, ठीक, हाँ। कोई रिवर धौलावीरा में कोई प्रॉपर रिवर आपका कंसीडर नहीं किया जाता है, ठीक, कोई रिवर कंसीडर प्रॉपर वे में नहीं किया जाता है, ध्यान रखना है, ठीक, हाँ, कोई रिवर कंसीडर नहीं किया जाता है, बिल्कुल बिल्कुल। अरे भाई यहीं पर आप लोग अभी हो, लो लिख दे रहे हैं भाई, आर्यस बिष्ट, लो यहां पर लिख दिया हमने जगपति जोशी। अब ठीक है, लो, इसके लिए आप लोग परेशान थे, ये आपके ऑप्शन में रहता ही नहीं है, जगपति जोशी, ठीक है। ये खुदाई करते हैं 1968 में, सिर्फ नाम मात्र का काम करते हैं, इससे ज्यादा ही नहीं करते हैं, तो इसीलिए इन्हें नहीं ऐड किया जाता है। हाँ, खादिरबेट रिवर वो अलग चीज है बेटा, उसे ऐड नहीं किया जाता। खादिरबेट छोटी सी रीजनल रिवर है। आप लोग इसीलिए इतना परेशान थे कि भाई रिवर रिवर जगपति जोशी लिख दे रहे हैं भाई, जगपति जोशी, मस्त हो जा। और बताओ, बस ठीक हो गया। लेकिन प्रॉपर खुदाई कौन करेंगे? तो ध्यान रखना, रविंदर सिंह बिष्ट रहते हैं आपके एग्जाम में, जगपति जोशी जी नहीं रहते हैं। मैं लिख दिया हूं बेशक, तो आप कंफ्यूज नहीं होना है। आपको प्रायोरिटी हमेशा देना है किसको? आर्यस बिष्ट को, क्योंकि प्रॉपर खुदाई यही कराते हैं।
प्रॉपर खुदाई यही कराते हैं। ठीक, चलो अब आगे चलें। तो वाटर रिजर्वायर हो गया, स्टेडियम हो गया, असेंबली हॉल हो गया, इसके अलावा और क्या क्या मिलेगा, तो ध्यान रखना और क्या क्या मिलेगा यहां पर। तो सिटी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। शहर 3 भागों में बटा है, शहर 3 भागों में बटा है। शहर कितने भागों में बटा है, तो 3 भागों में बटा है बेटा। ठीक, तो ये 3 चीजें आप यहां पर नोट कर लीजिए। बाकी यहां पर कोई भी चीज आपके काम की नहीं है जिसके लिए आपको इतना मेहनत करना होगा। 3 चीजें, जल संग्रहण, स्टेडियम का एविडेंस, असेंबली हॉल, सिटी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। बाकी सब जगह पर ईंट वगैरह तो सब जगह पर मिलेगा, कॉपर डाई से सब जगह मिलेगा, तो उसको इसीलिए ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो ये इतना चीजें आपको याद करना। अब धौलावीरा के बाद आ जाते हैं अगला प्लेस पर, कौन सा, कालीबंगा। अगला प्लेस पे आ जाते हैं कौन सा, कालीबंगा। कौन से प्लेस पे आ जाते हैं, कालीबंगा। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है, कालीबंगा मीन्स क्या होता है, कालीबंगा को खोज करने वाले कौन थे। ठीक, और बात कर लेते हैं कौन सी रिवर पर स्थित है। लो भाई, नदी आप लोगों को बहुत प्रिय है तो नदी लिख लेते हैं। कौन से ईयर में खोजा गया, लो ईयर भी लिख दे रहे, कितना ईयर आप लोग याद करोगे। कौन से रिवर पर स्थित है प्यारे बच्चों, और कौन से प्लेस में स्थित है। फटाफट फिलिंग इन द ब्लैंक भरो। खोजकर्ता और क्या, वर्ष, नदी, स्थान। ठीक, अर्थ क्या हो गया, तो कालीबंगा का अर्थ क्या होता है, बैंगल ऑफ ब्लैक कलर, यानी क्या, काले रंग की चूड़ियां, काले रंग की चूड़ियां, यानी बैंगल ऑफ ब्लैक कलर, यानी क्या कहते हैं, बैंगल ऑफ ब्लैक कलर, यानी क्या, काले रंग की चूड़ियां। काले रंग की चूड़ियां। अब खोजकर्ता कालीबंगा के कौन होते हैं तो अमलानंद घोष, बीबी लाल, बीके थापर, 3 लोग मिलकर किसकी खुदाई करते हैं। कौन कौन करते हैं, तो अमलानंद घोष, अमलानंद घोष, अमलानंद घोष, बीबी लाल, और कौन, तो बीके थापर। बीके थापर कब खुदाई हुई, तो 1953 में। कब, तो 1953 में किसकी खुदाई होती है, कालीबंगा की। ध्यान रखना कब खुदाई होती है, तो 1953 में। कब, तो 1953 में। कौन सी नदी पर है, तो नदी का नाम उस समय सरस्वती थी, सरस्वती नदी बची नहीं है, तो नाम दिया जाएगा कौन सा, तो घग्गर नदी। कौन सा नदी, तो घग्गर नदी मिलेगा। अब यहां पर ध्यान रखना 1953 नहीं मिलेगा तो आप 1961 भी मार्क करने के लिए आजाद हो, लेकिन 1953 बेसिकली आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। ठीक, कौन सा स्थान हो जाएगा, तो राजस्थान। कहां पर होगा, तो राजस्थान। ठीक, सर खुदाई का पैसा कहां से आता था, ये एडी में हो बेटा, कौन देगा खुदाई के लिए, बताओ आप लोग, कौन देगा खुदाई के लिए, आप अपने हिसाब से बताइए। बताओ, लोग इतने अच्छे जॉब की तैयारी कर रहे हो फिर भी नितिन जी इतना प्यारा सवाल पूछा आपने, खुदाई के लिए पैसा भारत सरकार देगी और कौन देगा, ठीक, इंडियन गवर्नमेंट देगी, जो उस समय खुदाई के लिए पैसा दिया जाएगा।
उसके पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट देती थी। इंडियन आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट बनाया गया है। अब जो खुदाई होती है देश की आजादी के बाद, बहुत बढ़िया विकास जी आंसर, गवर्नमेंट गवर्नमेंट गवर्नमेंट, बिल्कुल सही बात है। खुदाई के लिए कौन देगा? गवर्नमेंट देगी। हाँ, पीएम देंगे। हाँ, पीएम का मतलब वही गवर्नमेंट आपका कहना है ना, बिल्कुल ठीक है। चलिए, अब खुदाई में क्या क्या मिला नोट कर लिया होगा, उम्मीद करता हूं सभी लोगों ने। आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स क्या क्या मिलेगा? यानी क्या? पुरातात्विक प्राप्तियां। क्या क्या मिलेगा खुदाई में? तो ध्यान रखना खुदाई में क्या क्या मिलेगा। यहां पर खुदाई में हमें क्या क्या मिलेगा, तो कई सारी चीजें मिलेंगी। जैसे कालीबंगा पढ़ रहे हैं तो सबसे पहला बात मिलेगा क्या? तो बैंगल फैक्ट्री मिलेगा, चूड़ी का कारखाना। बैंगल फैक्ट्री। और क्या मिलेगा भाई? ऊंट की हड्डी, कैमल बोन्स, ऊंट की हड्डी। और क्या? डेकोरेटेड ब्रिक्स, डेकोरेटेड ब्रिक्स, अलंकृत ईंटें, चूड़ी कारखाना। और क्या? ऊंट की हड्डी, ऊंट की हड्डी, अलंकृत ईंटें, अलंकृत ईंटें। इसके अलावा और क्या मिलेगा भाई? सिंपल सा लॉजिक होगा, ठीक। अग्नि वेदिका जिसे कहते हैं, फायर अल्टार यहां भी मिलेगा, उसे भी नोट कर लीजिए। अग्नि वेदिका, ठीक। अब यहां पर कहोगे अलंकृत ईंटें, ऊंट वाला मैटर कैसे याद करोगे भाई? ठीक, अलंकृत ईंटें कैसे याद करोगे? जल्दी आप लोगों का पीवाईक्यू आ जाएगा, परेशान क्यों हो? पीवाईक्यू आईटी पर ही आ जाएगा, तो टेंशन ना लीजिए। ठीक, हाँ, पीवाईक्यू वगैरह सब कुछ आ जाएगा, तो अभी टेंशन ना लीजिए, सारे लोग सब आ जाएगा। और क्या मिलेगा? एविडेंस, एविडेंस किस चीज का एविडेंस मिलेगा? एविडेंस ऑफ ए प्लॉइड फील्ड। प्लॉइड फील्ड का मतलब क्या होता है? प्लॉइड फील्ड का मतलब क्या होता है? जुते हुए खेत का साक्ष्य, जुते हुए खेत का साक्ष्य, खेत का साक्ष्य। ये सारी चीजें हमें कहां से मिल रही हैं? तो ध्यान रखना है, सारी की सारी चीजें हमें कहां से मिल रही हैं? कालीबंगा से। कौन से प्लेस से मिल रहे हैं? कालीबंगा से। इसके अलावा और दो एक प्लेस है, उसे भी देख लेते हैं फटाफट तेजी से। इसके अलावा देख लेते हैं जो एक दो प्लेस है, ध्यान से देखना। सुरकोटडा, सुरकोटडा आपका गुजरात में स्थित है, ध्यान रखना। जगपति जोशी इसके खोद करने वाले हो जाते हैं, ठीक। एक प्लेस है सुरकोटडा, ये प्लेस आपको ज्यादा याद नहीं करना, ध्यान रखना। इसमें दो तीन चीजें याद करना, क्योंकि कितना प्लेस हो जाएगा कि आप लोग खुद ही परेशान हो जाओगे। तो यहां पर ध्यान रखना है कि सुरकोटडा खोजकर्ता कौन हो जाते हैं? जगपति जोशी। और यहां से एक ही चीज पूछा जाता है, कौन हो जाते हैं? जगपति जोशी। जगपति जोशी इसके खोजकर्ता हो जाते हैं। कौन से ईयर में? तो 1964 एडी में। क्या मिलता है आर्कियोलॉजिकल फाइंड में? क्या मिलेगा हमें? ध्यान रखना, पुरातात्विक प्राप्तियों में हमें क्या मिलेगा? उससे पहले कहां पर है ये? तो गुजरात में। ठीक, और क्या मिलेगा आर्कियोलॉजिकल फाइंड में? ध्यान रखना, इन सब प्लेस को स्मार्ट तरीके से पढ़ना है। ये सब प्लेस आपको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, उतने समय के लिए पढ़ना है, ठीक।
घोड़े की हड्डी मिलेगा। क्या मिलेगा? तो घोड़े की हड्डी आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा सुरकोड्डा के बाद और बात कर लेते हैं कहां पर, बनवाली। बनवाली कहां पर है भाई? तो हिसार हरियाणा में। खोजकर्ता कौन? आर.एस. बिष्ट थे। कौन हो जाएंगे? आर.एस. बिष्ट। ठीक, कहां पर स्थित है? तो हिसार हरियाणा। प्लेस कौन सा हो जाएगा? तो हिसार हरियाणा। हिसार हरियाणा, हिसार हरियाणा। ठीक, हाँ, घोड़े की हड्डी मिला। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, घोड़े की हड्डी मिलती है हिसार वहां से। ठीक, और बात कर लेते हैं भाई, तो बनवाली की बातें कर लेते हैं। कहां पर? तो हिसार हरियाणा में। ये प्री हड़प्पन साइट भी था। यहां से खुदाई में हमें क्या क्या मिलता है तो देख लीजिए। हल की आकृति मिलती है। क्या मिलता है बेटा? शेप ऑफ प्लॉट, यानी हल की आकृति। ध्यान रखना कौन से रूप में? तो खिलौने के रूप में। मतलब लोग प्रॉपर हल का प्रयोग करते थे कि उस समय के हल कैसे बने होते थे। तो हल की आकृति मिलती है। तिल सरसों का ढेर मिलता है। तिल और सरसों, ये पता चलता था कि बनवाली के लोग जो होते थे तिल और सरसों का खूब बड़े पैमाने पर प्रयोग करते थे। तिल और सरसों का खूब बड़े पैमाने पर क्या करते थे? प्रयोग करते। अच्छा, कौन सी नदी पर है? तो इसका नदी भी लिख लो, क्या पता आपसे पूछ ले, आपकी बहुत इच्छा होगी मन में। रिवर कौन सा हो जाएगा? तो रंगोई रिवर। कौन सा? तो रंगोई नदी। उस समय सरस्वती नदी एक छोटी सी हुआ करती थी, उसी के आधार पर रंगोई नदी। ठीक है, और क्या मिलता है? अच्छे किस्म के जौ मिलते हैं। अच्छे किस्म के क्या मिलते हैं? जौ मिलते हैं। सड़क और नलियों के अवशेष मिलते हैं। मनके के अवशेष मिलते हैं। मातृ देवी की लघु मिंड मूर्तियां मिलती है। तांबे के बाण मिलते हैं। मनुष्यों और पशुओं की मूर्तियां मिलती है देखने को यहां पर। चट के फलक मिलते हैं। सेलखड़ी, पक्की मिट्टी की मोहरे। इन सब में कोई काम का नहीं, बस एक काम का है, ध्यान रखना है, हल की आकृति। ठीक, सारा मैंने लिख दिया है। और दूसरा आपका तिल सरसों का ढेर। ठीक, आपकी बहुत इच्छा करे, अगर नहीं याद करना कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हल की आकृति, तांबे के बाण, ये कहां से मिलते हैं? आपके बनवाली से मिलते हैं। ठीक, ये 2 पॉइंट आप लिख लीजिएगा। सर, धौलावीरा और बनवाली के खोजकर्ता आर.एस. बिष्ट ही हैं। हाँ बिल्कुल, धौलावीरा और बनवाली। धौलावीरा बनवाली में आर.एस. बिष्ट ने बड़ा बढ़िया काम किया। मुद्दा इस बात का, कई सारे जगपत जोशी कई बार कॉमन आएंगे। ये लोग कई बार खोज करते हैं। आर.एस. बिष्ट कई जगह की खोज करते हैं। जगपत जोशी कई जगह की काम करते हैं। ठीक, ये लोग कई जगह का काम करते हैं। लेकिन जगपत जोशी जब धौलावीरा में जा रहे थे उसके पहले बहुत सारी चीजें उनकी एंड हो चुकी थे, ऐसे कह लीजिए। तो उसी के कारण से प्रॉपर, मतलब उन्होंने नॉर्मल खुदाई की थी। धौलावीरा की खुदाई ऐसे कह लीजिए यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जा चुका है ये धौलावीरा। ठीक, तो हाँ, आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। एक बार बता दीजिए सभी को यहां तक क्लियर है ना? थोड़ा एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि ये टॉपिक बड़ा ही, हड़प्पा मोहनजोदारो ये सब क्या होते हैं ना, फैक्चुअल ज्यादा होते हैं। थोड़ा सा कंसेप्चुअल थोड़ा कम, फैक्चुअल थोड़ा ज्यादा होते हैं। जब तक आपके राजा वजा नहीं आते हैं तब तक आपको फैक्चुअल पे ज्यादा फोकस करना पड़ता है। फिर भी हम लोग समझ समझ के पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक, तो सभी का क्लियर है? एक बार बता दीजिए। दीपू यस सर क्लियर, संदीप जी सर क्लियर, अभय ऑल क्लियर, अनूप जी, रुचि जी, ज्योति जी, सभी का क्लियर सर, क्लियर सर, क्लियर सर, धीरज जी, खुशी जी, सभी का क्लियर सर, अभिषेक जी, पल्लवी जी, बिट्टू जी, मनीषा जी, आप ठीक। हाँ, पीडीएफ तो मैं तुरंत ही भेज देता हूँ बेटा, वो कितनी देर में अपलोड करें उनके ऊपर डिपेंड करता है। अंकिता जी, ओके जी, संदीप जी, रोशनी जी, राम जी, अरविंद जी, केजीएस यूजर जी, सत्यम जी, अमित कुमार जी, योगेश जी, हर्ष जी, विकास जी, पंकज जी, रंजन जी। हाँ दीपू जी, कोई भी क्वेश्चन हो आराम से पूछ लीजिए, क्या दिक्कत है। सर खुदाई कितने किलोमीटर में? खुदाई का कोई किलोमीटर नहीं होता है बेटा, वो खुदाई हो जाती है। ठीक है,
जितने दूर तक वो सभ्यता मिलता है। हाँ, थैंक यू आप लोगों को भी, अर्चना, आराध्या, यस सर, बिट्टू जी यस सर, सुधीर जी यस सर। चलिए, अंकित, मंगेश, प्रियंका, तो आज की क्लास इतना ही रखते हैं। कल ठीक मिलते हैं कितने बजे? 12 बजे, 11 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू टू ऑल।